AT2 स्पेशल रिजल्ट और चैलेंज इवोल्यूशन रिजल्ट को लेकर वीसी सर से हुई बातचीत। जी हाँ, AT2 के बच्चों को लेकर जैसे कि फ़ीस पेमेंट और कैरी ओवर जो फॉर्म डालने वाले हैं उनका कौन सा रिजल्ट माना जाएगा, फ़ीस दोबारा देनी होगी कि नहीं देनी होगी, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम AT2 के वीसी सर हैं यानी कि प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा सर हैं, उनसे अभी बातचीत हुई है। तो इस वीडियो में बताएंगे क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा, रिजल्ट कब आएगा, सारी चीज़ें डिस्कस करें। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। AT2 ने नोटिस जारी किया था, तो उसमें AT2 ने बैक पेपर वाले छात्रों को अलाउ कर दिया। जी हाँ, यानी आपका रिजल्ट भले नहीं आया, आपका चैलेंज का या स्पेशल का जो भी, लेकिन फिर भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। आपका कैरियर जो भी है, चैलेंज है या फिर कैरियर पेपर आपने दिया था, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म डाल सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म डालने के बाद अगर आप उसमें आपका एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन अगर प्रीवियस रिजल्ट जब आपका आता है, और कब रिजल्ट आएगा वो भी बताते हैं, अभी पहले सुन लीजिए, ठीक है। जब रिजल्ट आपका आएगा, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप जो है अभी सेकंड ईयर में हैं और आपका जो है बैक लग गया है, जो है नेक्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर में जाने वाले थे, बट बैक लग गया, आप उसमें नहीं जा पाए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अभी सेकंड ईयर था बट आपको थर्ड ईयर में जाना था, बट आपकी ईयर बैक लग गई थी, लेकिन AT2 ने क्या कर दिया, आपको फिफ्थ सेमेस्टर का अलाउ कर दिया। फिफ्थ सेमेस्टर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट इस कंडीशन पे कि अगर आपका जो सेकंड ईयर वाला रिजल्ट है, अगर वो जब रिजल्ट आता है उसमें अगर आप पास हो जाते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स के थ्रू PWG, या फिर आपका मान लीजिए 2-4 सब्जेक्ट में बैक लगता है, बट ये है कि अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका क्या होगा, आपको रिज़ल्ट आ जाएगा और ये आप फिफ्थ सेमेस्टर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर वहीं पे अगर आपका जो प्रीवियस रिज़ल्ट था वो नहीं आता है, तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं किया। कहने का मतलब ये है, अगर आपका जो आने वाला रिज़ल्ट था चैलेंज का या COP का, अगर वो रिज़ल्ट में आप पास होते हैं, तो आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर वाला जो एग्ज़ाम देंगे उसका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। और अगर आप जो है उसमें जो द्वितीय सेमेस्टर का रिज़ल्ट था यानी कि चैलेंज COP का, अगर उसमें आपकी बैक लग जाती है या फिर आप फेल हो जाते हैं, तो फिर आपका उसमें फिफ्थ सेमेस्टर वाला रिजल्ट जारी नहीं। उसी तरीके से थर्ड ईयर वालों का है, उसी तरीके से फोर्थ ईयर वालों का भी थी, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, मैंने कल नोटिस में बताया था। लेकिन अब बात करते हैं चैलेंज और स्पेशल रिजल्ट को लेकर। क्या BC सर से बातचीत, तो दोनों ने मुझसे ये कहा है कि सर कि अभी जो है AT2 में कुछ इंटरनल, आपको पता होगा मैंने बताया भी था, कुछ इंटरनल इश्यू चल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे एजेंसीज, आपको पता होगा एग्ज़ाम वगैरह की एजेंसी, जिसपे कई सारे आरोप लगे हैं। तो एग्ज़ामिनेशन, सारा एग्ज़ाम की पूरी टीम बदली जा रही है, एग्ज़ाम की जो एजेंसीज वगैरह थी, कंपनीज को बदला जा रहा है सब कुछ। तो लेकिन अब जो है कह रहे थे, कुछ एजेंसियों से बातचीत भी हो चुकी है, कुछ रिजल्ट भी धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। और जहाँ तक चैलेंज का और स्पेशल का रिजल्ट, उसमें अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, मान लीजिए हम अभी बोल दें कि एक हफ्ते में आ जाए और फिर एक हफ्ते में रिलीज़ ना हो पाए कुछ इंटरनल, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी काम नए सिरे से करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिक्स नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कह रहे हैं कि हम बच्चों को अलाउ करते रहें फॉर्म भरने को लेकर, फॉर्म भरें, एग्ज़ाम दें, और जैसा भी होगा फिर एक मीटिंग होगी, उसके हिसाब से डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन आप लोग फॉर्म भर के बिना झिझक एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, रिज़ल्ट जनवरी में बताया सभी बच्चों का आ जाएगा, लेकिन अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, उन्होंने यही बताया। बट मान के चलिए कि 20 से पहले आपका रिजल्ट आने के चांसेस तो नहीं लग रहा, जिस हिसाब से सर बता रहे थे, कहते हुए फिक्स नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि एक मीटिंग रखेंगे। और जहाँ तक फ़ीस वाले कई बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर अभी सेकंड ईयर में हम लोग फ़ीस दे के गए थे और फिर उसमें बैक लग जाती है, तो थर्ड ईयर की फ़ीस देनी होगी, फिर आपको री एडमिशन के लिए फिर इसमें फ़ीस देनी होगी। तो उन्होंने यही कहा है, फ़ीस को लेकर हम डिस्कस करेंगे स्पेशल, खास करके एडिशनल कैरियर बच्चे जो जिनका रिजल्ट नहीं है, उनको फिर 1,000 रुपये फ़ीस उनको भी पे करनी होगी। तो उनको उनकी फ़ीस को लेकर, और जो रिजल्ट आएगा आप लोगों का, जो बेस्ट रिजल्ट हो आएगा वही जोड़ा जाएगा। मान लीजिए अभी आप स्पेशल कैरियर का रिजल्ट दे रहे हैं, स्पेशल कैरियर एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया, जब उसका रिजल्ट मान लीजिए 20 या 22 जनवरी को आ जाता है, और उसमें आपके मार्क्स मान लीजिए अगर 35 आते हैं, ठीक है। बट जो आप अब फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और उसका एग्ज़ाम रिजल्ट जब भी आता है, उसमें आपका मान लीजिए 45 आता है, तो ये 45 माना जाएगा। या फिर अगर इसमें 35 आता है, इसमें 45 आता है, तो 45 वाला ही माना जाएगा। कहने का मतलब जो बेस्ट रिजल्ट रहेगा ये माना जाएगा। छात्रों का फ़ायदा ही फ़ायदा है मेरे हिसाब से, ये बेस्ट ऑप्शन है। बट आपकी मर्ज़ी। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप लोग अपनी फुल प्रिपरेशन करके, आप लोगों के पास बहुत ही गोल्डन चांस है, आप फिर फुल प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, चाहे आपका स्पेशल हो, चाहे COP हो, चाहे चैलेंज वाले हैं, यानी सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हो, तो सभी के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि दो दो बार ऑप्शन दिया। मान लीजिए आप नहीं भी पास हो पाते हैं, आपकी बैक लग जाती, तब भी आपको, आपका साल ख़राब नहीं होगा, आपका री एडमिशन या एक्स एडमिशन जो भी होगा, फिर आपका जो अभी सेकंड फेज़ का एग्जाम्स होने वाला है मार्च में, उसमें आप एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी आपको दो दो बार एग्ज़ाम देने का चांस AT2 दे रहा। तो फीस को लेकर परेशान ना होइए, फीस पेमेंट कर दीजिए या जो भी हो, या आप अभी 1 जनवरी तक फीस उसकी डेट है फॉर्म भरने की।
तो 2 जनवरी तक वेट कर सकते हैं। फीस पेमेंट की डेट 10 जनवरी तक है, तो आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि EQT ने यही बताया है कि मंडे को एक मीटिंग होने के चांसेस है, यानी कि कल अगर कोई मीटिंग होती है उसमें अपडेट आएगी तो आपको 2 जनवरी है। और अगर लेकिन फिर मेरा सजेशन ये है कि आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर के फाइनल सबमिट कर दीजिए, भले पेमेंट अभी ना करिए, लेकिन सभी बच्चे, चाहे आपका COP हो, चाहे चैलेंज हो, चाहे स्पेशल वाले हो, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कोई भी हो, सभी लोग अपना फॉर्म भर के फाइनल सबमिट कर दीजिए। इसलिए मैं सबको पहले ही बता दे रहा हूँ, अदरवाइज़ फिर आप लोग फंस जाओगे, आप लोग कहोगे कि सर आपने बताया नहीं था। तो इसलिए फॉर्म की डेट बढ़ना अब बहुत मुश्किल है, लेकिन फ़ीस पेमेंट की डेट 10 जनवरी है, तो इसलिए फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए फाइनल। लेकिन फ़ीस आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि कर दीजिए, बट अगर आप चाहें तो भी वेट कर सकते हैं। तो 4 दिन हो सकता है मीटिंग में कुछ, क्योंकि फॉर्म भरने की जो डेट है कल 5 बजे तक ही है, कल 5 बजे तक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जो नोटिस में मेंशन यहाँ देखो, नोटिस में बता दे रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बाद में वरना फिर नहीं भर पाओगे तो आप लोग यही कहोगे सर आपने बताया नहीं था। यहाँ पे क्या मेंशन है देखो, 2 जनवरी को 5:30 बजे तक ही फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए हर हाल में आपको परीक्षा फॉर्म भर के फीस पेमेंट को करने को भी बोला गया, तो इसलिए फीस पेमेंट भी कर दीजिए, जब करना ही है। जो भी फैसला लिया जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो प्रदीप कुमार मिश्रा सर छात्रों के ही हक में फैसला लेंगे, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया है कि जो भी बेस्ट होगा, जहाँ तक हो सकेंगे हम लोग चांस यही करेंगे कि छात्रों का फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो स्पेशल वालों का तो कन्फर्म है, जो उनका बेस्ट रिजल्ट होगा वही जोड़ा जाएगा। फीस को लेकर मीटिंग होगी, तो वेट कर लीजिए। यही सारी अपडेट थी कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, जनवरी के 15-20 जनवरी के पहले आने के कोई चांसेस नहीं है, और मीटिंग के बाद ही फैसला लिया जाएगा। जहाँ तक सारी एजेंसीज वगैरह तब तक सेटल नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा। और उसके अलावा को लेकर मैं पहले बता चुका हूं, जो आपके 4 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो बिल्कुल एग्ज़ाम की डेट बढ़ने के कोई चांस नहीं है। 4 जनवरी से ही आपका एग्ज़ाम होगा, प्रिपरेशन जारी रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस हमारे चैनल पे बहुत सारी अपलोड है। मैं कोशिश करूंगा आज हाउ टू राइट EQT एग्जाम्स काफ़ी कैसे लिखें, या फिर हाउ टू प्रिपरेशन EQT एग्जाम, इसके बारे में वीडियो बनाने की अगर टाइम मिला तो आज बनाऊंगा या कल अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको वॉच कर लेना। हालांकि मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप लोग जाकर उसको वॉच कर सकते हो, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। कोई और डाउट हो कमेंट करिए, और आई होप सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम अभी नहीं, सेकंड फेज़ में होगा। वो एग्ज़ाम मार्च के महीने में होने के चांसेस हैं। कब होगा अब इसकी डेट नहीं फिक्स है, बट इतना मान के चलिए कि 25 जनवरी के बाद ही होगा। 25 जनवरी से पहले आपका एग्ज़ाम से नहीं हो सकता, उसके बाद ही होगा, जब भी होगा, ठीक है। तो आई होप सारे डाउट क्लियर होंगे। कोई डाउट हो कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके डाउट होंगे उसका कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा।